थैंक यू महेश जी, थैंक यू सर। महेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं सुरेश पटेल, चिकमंगलुरु कर्नाटक से आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आज के ट्रेनिंग सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आज का जो ट्रेनिंग सेशन हो वो आपको भी कुछ हेल्प करे। मैंने ये ट्रेनिंग मतलब मुझे जो समझ में आया जब से इस खूबसूरत इंडस्ट्रीज में मैं आया हूं, मुझे जो भी समझ में आया है मैंने कोशिश की है आज कि आप लोगों को वो समझाऊं, वो बताऊं एक्चुअली। तो वही कोशिश की है मैंने आज, तो वही लेके आया हूं मैं आपको। आशा करता हूं कि आपको ये वैल्यू ऐड करेगी। यस, तो मैं स्टार्ट करता हूं आज की ट्रेनिंग, लेकिन उससे पहले मैं आशा करता हूं सब लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का सेशन। आपको स्क्रीन दिख रहा है महेश जी? मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, थैंक यू सर। ओके दोस्तों, हम लोग जब 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 भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया, मतलब ये यूनिवर्स को जब बनाया भगवान ने, गॉड ने बनाया, तो बहुत सी चीजें बनाई भगवान ने, बहुत सी चीजें बना बना के लास्ट में जब मास्टरपीस बनाया, मतलब उसका जो सबसे अच्छा क्रिएशन बना, जो बहुत दिल से बनाया ऊपर वाले ने, भगवान ने बनाया, उसका आर्ट जो बेस्ट आर्ट है वो है इंसान। इंसान है और हम लोग इंसान हैं, और हम बहुत लकी होते हैं। हमको बहुत जन्म लेने के बाद में ऐसा कहा जाता है कि हमको इंसान का जन्म मिलता है, राइट? तो हम लोग इंसान होके जन्म लेते हैं, और भगवान का, ऊपर वाले का सबसे बेहतरीन क्रिएशन है। और जब हम लोगों को भगवान ने बनाया, इंसान को बनाया, भगवान को बहुत ही अपने आप पे नाज हुआ। हम लोगों ने जन्म लिया, हम थोड़े थोड़े बड़े हुए, और फिर हम लोग ऐसे हो गए। उसके बाद हम लोग ऐसे हो गए, ये एक भीड़ का हिस्सा हो गए। बहुत से लोगों के साथ में हम लोग भी ज्वाइन हो गए, बहुत से लोगों के साथ में ज्वाइन हो गए। कुछ लोगों ने जिंदगी, और लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि क्या हम लोग इसीलिए आए हैं दुनिया में कि जन्म लिया हम लोगों ने, एक जिंदगी, एक पैटर्न बना हुआ, उस तरीके से हम लोगों ने वो जिंदगी जी और खत्म कर दी? या फिर हमारी भी कुछ जिंदगी जीने की कुछ वजह हैं? यस, जिंदगी जीने की कुछ वजह क्या हो सकती है? क्या है वो? तो जिंदगी जीने की वजह अगर आपको मैं कहूं तो ड्रीम कह सकते हैं हम लोग, ड्रीम्स, सपने। मुझे भी ये इंडस्ट्रीज में आने से पहले मैं भी भूल गया था अपनी जिंदगी जीने की वजह, और मैं भी कहीं ना कहीं जिंदगी काट रहा था। लेकिन इस इंडस्ट्रीज के आने के बाद में मैंने ना सिर्फ वो मेरे पुराने सपने जागरूक किए, उसको जगाया, और अभी उसको अचीव करने के लिए तरफ भी मैंने कदम बढ़ा दिए हैं। हाँ, मेरे लिए तो अगर आप मुझे पूछो कि ड्रीम्स का डेफिनेशन क्या है, तो मैं एक ही चीज बताऊंगा कि ड्रीम का डेफिनेशन है जिंदगी जीने की वजह। लेकिन अगर हम उसको भी ठीक से और बात करें तो एक्चुअली जिंदगी जीने की जो ड्रीम्स को क्या बोलते हैं, अगर उसका डेफिनेशन हम निकालने जाएं तो समझ लीजिए ऐसा कह सकते हैं हम लोग, वर्तमान में असंभव सी चीज, दिखाने वाली चीज जो हम सोचते हैं वो है सपना। मतलब अभी प्रेजेंट में हमको वो नामुमकिन सी लगे, नामुमकिन नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन नामुमकिन सी लगे वो चीज को हम कहते हैं सपना। मतलब उसके बारे में सोचने का, उसको बोलते हैं सपना। अगर आप इससे एग्री करते हो तो ठीक है, अगर आप एग्री नहीं करते हो तो मैं आपको बताता हूं। सपना वो सपना नहीं है जो हम लोग रात को सोते हुए नींद में देखते हैं। ये सपना वो है, ये ड्रीम वो है जो हमको जीने की वजह देता है, जागने की वजह देता है, और मेहनत करने का हमको एक प्रेरणा देता है। यस, तो सपना, सपना चलिए हम लोग देखते हैं। सपना, आप अगर कहोगे कि ये जीने की वजह नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी जीने की वजह देता है सपना। क्योंकि कोई भी चीज जो बनी है इस दुनिया में वो एक बार नहीं बनी है, 2 बार बनी है। कैसे? तो पहले
उस इंसान के दिमाग में बनती है वो चीज, और उसके बाद उसका क्रिएशन होता है, उसको बनाया जाता है। आप उसमें कुछ भी चीज ले सकते हैं। आप चाहे तो ट्रेन ले लीजिए, एरोप्लेन ले लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी ले लीजिए, बस ले लीजिए, कुछ भी, टीवी ले लीजिए, इवन हमारा मोबाइल फोन भी, और आज हम जिसके माध्यम से बात कर रहे हैं, जूम भी, किसी ने तो सोचा होगा ना, तब जाके ये बना, तब जाके इसका इवेंट हुआ। ये होता है सपना। बहुत से लोगों को सपने की मतलब जीने की वजह देता है सपना। चलिए सपने के बारे में और आपको बताता हूं। कुछ एक दो तीन लोगों को मैंने यहाँ पे रखा है जिससे आपको और क्लियरिटी आ जाए कि सपना क्या होता है। हाँ, सपने के बारे में तो आपको इनसे अच्छा और कोई बता ही नहीं सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, लेकिन उन्होंने हमको क्या दिया? हमको न्यूक्लियर स्टेट बनाने में बहुत बड़ा मदद उन्होंने किया। वो कहते थे कि अगर आपके पास सपने नहीं है, जीने की वजह नहीं है, तो आपकी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो उनके भी सपने थे भारत को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाने का। तो उन्होंने उसके लिए सब कुछ वो किया जो वो कर सकते हैं, और वो उन्होंने वो अचीव भी किया हमारे लिए। यस। दूसरा दूसरा नाम है यहाँ पे धीरूभाई अंबानी। सोचिए, हम लोग इनको कितने लोग पहचानते हैं? क्यों पहचानते हैं? क्योंकि इन्होंने एक ऐसा सपना देखा था। अभी आप मुझे बताइए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सही करता हूं मैं और एक बार। धीरूभाई अंबानी ने एक बार पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते डालते सोचा कि एक दिन मैं भारत में अपनी खुद की ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री लगाऊंगा, यूनिट डालूंगा, बहुत बड़ा यूनिट डालूंगा। और वो सोचते हुए आज उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी यूनिट डाला हुआ है, इंडिया में, गुजरात में है। और बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर गए रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब सोचिए, पहले उन्होंने सोचा तब वो हासिल कर पाएंगे सब कुछ। तो हम जो चीज सोचते नहीं है वो हम लोग कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो जो हम चीज सोचते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। चलिए, थर्ड, इलॉन मस्क। अभी की दुनिया में जो लेजेंड जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, उसमें से एक है ये इलॉन मस्क। आप उसको सीईओ ऑफ टेस्ला और स्पेसएक्स उसका भी सीईओ मान सकते हो। बहुत सपने हैं इसके, बहुत बहुत बड़े सपने हैं। तो और इसमें लोग बोलते हैं कि इसमें भविष्य देखने की बहुत बड़ी एक काबिलियत है इसमें। तो अभी आपको बहुत जल्द दिखेंगी इंडिया की रोड पे टेस्ला की इलेक्ट्रिक कारें। इन्होंने सोचा पेट्रोल डीजल बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्यों ना इलेक्ट्रिक कारें बनाई जाए। और स्पेसएक्स के बारे में क्या बोलूं मैं? वो ऐसा इंसान है जो चांद पे घर बनाने की बात कर रहा है और उसके लिए अच्छे से लगा हुआ है। तो ये होते हैं सपने। मतलब ये क्यों, अब मैंने ये तीन लोग रखे थे यहाँ पे, आपको इसलिए बताने के लिए रखे थे कि ये एक मिनट, ओके, म्यूट हो गया था, पता नहीं, ठीक है। तो ये वो लोग हैं जो वो भीड़ से अलग हो गए, अलग दिखे। क्यों दिखे? क्योंकि इनके पास जीने की वजह थी और इनके पास जीने की वजह है। जो ये लोग जिंदगी से मतलब लोगों से, वो भीड़ से अलग दिख रहे हैं। या फिर सोचिए थोड़ा, क्या हम लोग इसीलिए दुनिया में आए हैं, जन्म लिया, जिंदगी जी और हम लोगों ने चले गए? या फिर हमको भी कुछ करना है, बहुत बड़ा कुछ करना है। यस, इतना अगर नहीं कर सकते हैं तो हमारे बेसिक्स कुछ सपने होते हैं। अगर मैं आपको एक दिमाग के बारे में बताऊं, तो एक 24 घंटे के अंदर 60,000 प्लस, मतलब 60,000 के ऊपर सपने आते हैं, थॉट्स आते हैं। उन थॉट्स में से 90% थॉट्स पे हम लोग गौर ही नहीं करते हैं, और 10% पे गौर करते हैं। उसमें भी 1 या 2% सपने ऐसे होते हैं जिसपे हम लोग सही से गौर करते हैं। अगर आपको मैं सपने के बारे में और बताऊं तो आप सोचिए, अगर आप अपने बचपन में जाइए, बचपन में हम लोग बहुत अच्छे से सपने देखते थे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। क्यों? क्योंकि तब हम लोग
दिमाग में खाली था, हमारा दिमाग पूरा खाली था, हम लॉजिक से नहीं सोच रहे थे। मतलब अगर आपको सपनों के बारे में सोचना है तो आपको ऐसा, अगर अगर आप अपना कोई सपना सोच रहे हो और अगर आपको उसको बोलने में या पा सकोगे, उसमें अगर आपको रोमांच महसूस नहीं हो रहा है अगर वो सोचते हुए, तो वो सपना सपना नहीं, फिर वो ऐसे ही थॉट है आपका। लेकिन हम लोग जहां पर हैं वहां पे हम अपने अपने सपने तो पूरे कर सकते हैं। ऐसे बहुत से सपने हैं जो हम लोग देखते हैं। वो 60,000 जो थॉट्स हमको आते हैं उसमें से रेगुलर थॉट्स भी हमको बहुत आते हैं। तो मैं इंडियन हूं, तो मैं इंडियन के सपनों के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन हाँ थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा जो सपनों के बारे में, क्योंकि आज हमारा दूसरा ट्रेनिंग है, दूसरे प्रो इस पे ट्रेनिंग है। लेकिन जिंदगी में सपने बहुत जरूरी है। अगर आपके सब पास सपने नहीं है तो सपने जिंदगी जीने की वजह नहीं है। यस, सोचिए कि आपने, अगर एक कोई घर बनाता है, अगर एक घर बनाता है तब भी वो 2 बार बनता है। एक बार पहले आपके दिमाग में बनेगा मुझे 2 कमरे चाहिए, मुझे ऐसा पार्किंग चाहिए, सब कुछ, तब जाके हम लोग एक इंजीनियर के साथ में बैठते हैं और वो उसका नक्शा बनाता है। हाँ, हमको उनको सब कुछ बता तो हम ही देते हैं कि ऐसा ऐसा हमको चाहिए। 2 बार बनता है, उसके बाद हम लोग उसकी बिल्डिंग बनाते हैं और गृह प्रवेश करते हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ कॉमन सपने होते हैं। क्योंकि हम इंडियंस हैं तो मैं यहाँ पे इंडियन के रिलेटेड ही सपने डाल रहा हूँ, आप समझ जाओगे। एक सपना किसी का भी होता है कि मैं इस दुनिया से जाऊं उससे पहले मैं अपना एक अच्छा सा घर बनाऊं, और ये हम हर भारतीय का सपना है। आप भी सोचिए कि आपका भी है क्या। अगर मैं ये बात एक 10 लोगों से पूछूं तो मुझे लगता है 9 लोग बोलेंगे हाँ। हाँ, कुछ लोग इसको अचीव कर गए होंगे, कुछ लोग अचीव करना चाहेंगे। तो अपना घर सबको चाहिए। दूसरा, कार। एक्चुअली अभी के जमाने में अगर आप मुझे पूछें तो कार एक सपना नहीं रह गया, अभी जरूरत हो गई। क्योंकि हमारी लाइफ बहुत फास्ट हो गई और अभी हमको कार चाहिए ही चाहिए। लेकिन भारत में भी अभी कार चलाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग चला रहे हैं कार। लेकिन उन लोगों से पूछिए, अगर आप 10 लोगों में से 9 लोगों को पूछोगे तो वो कार चलाते होंगे, और उसमें से एक ही बंदा होगा जो अपनी ड्रीम कार चलाता होगा। ड्रीम में थोड़े ही ना ओमनी आएगी, ड्रीम में थोड़े ही ना 800 आएगी। ड्रीम ड्रीम कार मतलब ड्रीम कार जिसको देखने से कुछ हो जाए। यस। तो आज मैं मेरे सपने के बारे में भी थोड़ा लास्ट में आपको बताऊंगा, जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। लेकिन थर्ड थर्ड जो सपना होता है एजुकेशन। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो भी हों उनको कॉम्प्रोमाइज कभी भी ना करना पड़े पढ़ाई लिखाई में, उनको अच्छे से हम लोग एजुकेशन दें। है कि नहीं है? जितना हमसे हो सकता है हम उनको एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चाहते तो यही है कि उसको बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी में डालें, बहुत ही अच्छी उनकी पढ़ाई हो। एज अ पेरेंट मुझे तो ऐसा ही लगता है। वर्ल्ड टूर हम चाहते हैं कि दुनिया घूमे हम लोग, क्योंकि इस दुनिया में 300 प्लस कंट्री हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन कब जाएंगे हम लोग? कभी टाइम अलाउ नहीं कर रहा है, कभी पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। लेकिन सपने तो है ना, सपने में तो किसी का जोर नहीं है। यस। तो टूर, वर्ल्ड टूर। चलिए नेक्स्ट जाते हैं हम लोग, फाइनेंशियल फ्रीडम। यहाँ एक सपने के बारे में मैं क्लियर करता चलूं आपको। फाइनेंशियल फ्रीडम हर इंसान का अलग होता है, वो आप अपने हिसाब से सोचिए, लेकिन मैं अपना बोलता हूं। अगर मुझे कोई कहे कि भाई तेरे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की डेफिनेशन क्या है, तो मैं उनको एक ही बात बताऊंगा, भाई 10 लाख रुपए प्लस अगर मुझे आ जाए और उसके लिए मुझे एक ही बार काम करना पड़े और फिर मुझे काम ना करना पड़े और ऐसे ही आते रहे वो हर महीने मुझे 10 लाख रुपए, तो मैं समझूंगा कि हाँ मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम मिला हुआ है। मैं अभी का बात कर रहा हूं, वो टाइमली बढ़ना चाहिए। लेकिन फिलहाल मुझे अगर 10 लाख रुपए आ जाए तो मुझे लगेगा कि हाँ फाइनेंशियल फ्रीडम मुझे मिल गया है। और अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, मार्केट में हूँ, कहीं भी हूँ, और मेरी फैमिली को अगर कुछ अच्छा लग रहा है, उसको लेना चाहिए, अगर मुझे भी लग रहा है, तो उसके लिए मैं मना करने की जरूरत ना पड़े। एटलीस्ट पैसों के लिए तो मुझे मना करने की जरूरत ना पड़े। हाँ, कभी कुछ वैलिड रीजन हो
तो हम मैं मना कर सकते हैं, लेकिन पैसों के लिए तो मुझे कभी भी अपनी फैमिली का दिल दुखाने की जरूरत ना पड़े, है ना। तो ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। उसके बाद फैमिली सिक्योरिटी, मेरा सबसे बड़ा सपना। मुझे जो वेस्टीज में आने के बाद में, इस खूबसूरत इंडस्ट्रीज में आने के बाद में मुझे जो पता चला है, जो जिसके लिए मैं अब जी रहा हूं, अब मैं जो मेरी पहली अभी नेक्स्ट जिंदगी जो भी जी रहा हूं, मैं इसी के लिए जी रहा हूं। हम अपनी फैमिली को, सारे लोग हम लोग प्यार करते हैं ना, हम सब चाहते हैं कि हमारी फैमिली कभी भी प्रॉब्लम में ना हो, सफर ना करे, कभी भी हम लोग यही चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, हम लोग उसके लिए इंश्योरेंस करते हैं, एफडी करते हैं, जायदाद बनाते हैं कि हम अगर ना रहे कल को तब भी उनको तकलीफ ना हो। लेकिन एक बार जो पैसा मिलता है ना, इंश्योरेंस का पैसा भी एक ही बार मिलता है, लेकिन उसको जीरो होते देर नहीं लगती। लेकिन मैं कुछ ऐसा करके जाना चाहता हूं कि मैं फिर रहूं ना रहूं, उनको मैं याद तो आऊंगा, ऑफ कोर्स मेरी कमी नहीं पूरी कर सकता कोई वहां पे, लेकिन उनको कभी भी तकलीफ नहीं होगी जिंदगी जीने में। और मैं इसीलिए अभी अब मेरा अगला जीवन जो जी रहा हूं, और मुझे 100% गारंटी है कि मैं मेरा वो सपना यहां से साकार कर सकता हूं। और हम लोग कहीं ना कहीं सारे लोग फैमिली सिक्योरिटी देने के लिए हम जीते हैं, हम सब कुछ वही करते हैं। सुबह से शाम तक अगर काम कर रहे हैं, तकलीफ पड़ रहे हैं, तो इसीलिए कर रहे हैं कि अपनी फैमिली सुकून से रहे। चलिए अगले ड्रीम पे जाता हूं मैं। टाइम फ्रीडम। बहुत पंगा है टाइम फ्रीडम का। जिस लोगों के पास पैसे हैं उसके पास टाइम नहीं है, टाइम है उसके पास पैसे नहीं है। पैसे रख के अगर टाइम नहीं रहेगा अपनी फैमिली को देने के लिए, उसके साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए, तो क्या क्या मतलब क्या है। जिंदगी में सुकून तो चाहिए, टाइम फ्रीडम तो चाहिए। ये भी एक सपना होता है बहुत से लोगों का। अगर आप पूछोगे, टाइम फ्रीडम एक सपना होगा। मैंने बहुत से इस इंडस्ट्री में आने के बाद में मैं बहुत से लोगों के पास में मैंने सुना है, वो बोलते हैं सर मेरे पास टाइम ही नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं सर टाइम नहीं है मेरे पास। आप सोचिए, टाइम ना होना क्या अच्छी बात है क्या? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टाइम ना होना। अभी जो बहुत से डिवोर्स हो रहे हैं, बहुत से हस्बैंड एंड वाइफ में मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, उसी की वजह है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों का ड्रीम है। और अगर ये नेक्स्ट ड्रीम की मैं बात करूं, ज्यादा लोगों का ड्रीम है ये, लोन फ्री लाइफ, कर्ज मुक्त जीवन। ये अभी लोगों के ऊपर एक श्राप बन गया है ये कर्ज। आप देखो कहीं ना कहीं अगर आप 10 लोगों को बात करते हो तो एटलीस्ट 7 से 8 लोग तो आपको ऐसे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं उसके ऊपर लोन है या कर्जा है। चाहे तो वो बैंक का हो या फिर किसी से के पास उठाया हुआ हो, कोई ना कोई हो। और इस कोरोना ने इस कर्जे की मार से और लोगों को परेशान कर दिया है। लोगों के पास धंधे नहीं है, खाने के वांदे हैं, लेकिन कर्जे वालों का इतना टेंशन हो गया है, लोगों को नींद नहीं आ रही। बहुत बड़ा सपना होता है कि मैं कर्ज मुक्त, और तब भी हमको चैन की नींद भी आती है जब कर्जा नहीं होता है ना। तो ये भी एक बहुत बड़ा है। उसके बाद सोशल सर्विस, एक्चुअली मैं इसको हेल्पिंग हैंड बोलूंगा। मुझे भी बहुत मन है कि मैं कुछ लोगों की मदद करूं, लेकिन अभी मेरा पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं लोगों की मदद कर पाऊं। और अभी मैंने और एक नेक्स्ट 3 साल ऐसा कमिटमेंट लिया हुआ है कि मुझे और कुछ सूझेगा भी नहीं, मैं और कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन हाँ, जिंदगी में कभी ना कभी तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहूंगा, और यह मेरा बहुत बड़ा सपना है। अगर मुझे भगवान ने इतना एक खूबसूरत क्रिएशन बना के जन्म दिया है, तो जरूर मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कुछ करूं। अगर मुझे भगवान ने चांस दिया तो मैं जरूर लोगों के लिए कुछ करके जाऊंगा। उसके बाद सोशल रिकॉग्नाइजेशन। हाँ, हम सबको अच्छा लगता है, मान सम्मान किसको अच्छा नहीं लगता है। तो ये एक सपना होता है हम लोगों को, और ये इंडस्ट्रीज में आपको वो भी मिलेगा। तो ये कुछ कॉमन सपने थे मैंने रखे, लेकिन सबसे लास्ट में मैंने ये सपना रखा
रिटायर्ड लाइफ अब आपके हाथ में है। हम लोग सोचते हैं कि हम रिटायर्ड लाइफ में ये करेंगे, वो होंगे, करेंगे। एक्चुअली रिटायर्ड लाइफ क्यों होती है? आप अपने काम से रिटायर्ड हो सकते हो, लेकिन आप रिटायर्ड होके घर पे बैठ जाओगे क्या? नहीं। हाँ, अगर आपका मन है तब काम करोगे, नहीं मन है तब मत काम करो। लेकिन हम लोग ऐसे तो निष्क्रिय नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा रिटायरमेंट लाइफ मिलता है जो आप अपनी शर्तों पे जी सकते हो। बहुत से लोग हैं रिटायर्ड लाइफ तो जी रहे हैं, लेकिन उनको उनकी शर्तों पे नहीं जी रहे हैं। तो यहाँ से आप एक बेहतरीन रिटायर्ड लाइफ को भी आप पा सकते हो। तो ये भी एक सपना होता है कि हम बहुत ही बेहतरीन रिटायरमेंट लाइफ जी। ये मैंने आपको एक 10 से 11 सपने दिखाए। हो सकता है कि आपका इसमें से कोई एक आध सपना आपका भी हो, आपका भी एक सपना हो, जीने की जिंदगी जीने की वजह हो। जरूरी नहीं है कि ये 10 से 11 सपने ही होंगे जिसमें से आपके होंगे। हाँ, इसके अगर बाहर के कुछ हैं तो भी हो सकते हैं। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? सपने पूरे क्यों नहीं होते? लोग पूछते हैं कि सपने सर पूरे क्यों नहीं होते? क्यों नहीं होते? क्योंकि वो गोल में नहीं बदलते सपने। हमको आज आपको मैं एक बात बताता हूं, अगर आपको सपने पूरे करने हैं तो 100% सपने पूरे होते हैं। जितना बड़ा आपका सपना होगा 100% पूरा होगा। लेकिन एक बार आप उसको गोल में तो कन्वर्ट करो। आप अपने सपने को डिफाइन कर दो, गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। आपका क्या सपना? आपका समझ लीजिए कि अगर मुझे घर बनाना है तो मैंने उसको गोल बना लिया कि मुझे घर बनाना है। उसको फिर ठीक से लिखो, परिभाषित करो, उसको ठीक से लिखो। आपको घर बनाना है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, कोई भी सपना हो आपका इस तरह से लिखिए आप। मुझे घर बनाना है तो कहां पे बनाना है, कितने एरिया में बनाना है, कितने कमरे रहेंगे, कितना कैसा हॉल रहेगा, कितने उसके वॉशरूम रहेंगे, क्या रहेंगे, पूरा किधर गार्डन रहेगा, सब कुछ आप एक पेपर में क्लीन से लिखिए। उसको लिखने के बाद आपको क्या करना है? उसको इमेजिन करना है, विजुलाइज करना है, उसको देखना है। अब मैं आपको देखने की बात से मैं एक अपना सपना बोलता हूं। मैं विजुलाइज करता हूं, और जो चीज हम लोग विजुलाइज करते हैं, देखते हैं हम लोग अपने सपने को, मतलब वो मेरे दिमाग में तो बन गया है, बस मुझे बनाना है, उसको क्रिएशन में लेना है। बस 2 बार चीजें बनती है, मैंने बोला ना। लेकिन आप कितना विजुलाइज करते हो उसको, उतना ही जल्दी वो बनेगा, और कितने क्लैरिटी है आपकी उस सपने में। तो मैं अपना एक सपना बोलता हूं। हाँ, आप हंस सकते हो, लेकिन मेरा सपना है ये भी। क्योंकि मुझे एक कुछ ऐसा दिखा, तो मुझे वेस्टिज में आने से पहले ही मुझे ये सपना हो गया। मेरा सपना है कि मैं एक ऑडी Q3 कार लूं, ड्राइव करके हम लोग बैंगलोर जाए, हस्बैंड एंड वाइफ। ये ड्रीम, ये मैं देख रहा हूं। मेरी वाइफ चला रही है, रेड कलर की ऑडी Q3 है, और मैं उसके साथ में बैठा हूं। बीच में एक स्वाति होटल आती है, डिलाइसेस आती है, वहां पे हम नाश्ता करने के लिए रुकते हैं। फिर हम लोग बैंगलोर तरफ जाते हैं, और वहां पे गाना गाना सुनते हुए जा रहे हैं। और वो गाना भी कौन सा है? रहे ना रहे हम। मतलब ये सब कुछ मैं देख पा रहा हूं, ये देख पा रहा हूं। तो एक दिन 100% मैं इसको अचीव भी करूंगा। क्या आप अपने घर को ऐसे देख पा रहे हो? आप घर के अंदर घुस रहे हो, आपको एक हॉल मिल रहा है, उसके बाद आपके बेडरूम्स है, पूजा घर है, ये सब कुछ देख पा रहे हो क्या? तो मतलब इतनी क्लैरिटी लेके आओ। और क्लैरिटी एक की है, जितनी आप क्लैरिटी लाओगे आपको सपने में उतना अच्छा अचीव कर पाओगे। अभी आपको क्या करना है? गोल में कन्वर्ट हो गया तो आपको लिखना है एक जगह। और जो जब तक हम नहीं लिखते तब तक वो सपना सपना ही रहता है, और लिखते हैं उसके बाद वो गोल होता है। आपको कब बनाना है, कहाँ बनाना है, कितने दिन में बनाना है। और एक बार अगर डेट डल गया, आप डेली 3 बार, एटलीस्ट आपको 3 बार उस सपने को देखना है। आप ऐसी जगह रखो या आप ऐसे कुछ करो कि आपको 3 बार तो दिन में दिख ही जाए। फिर देखो आपको सपना कैसा पूरा नहीं होता है। यस, देखिए, क्लैरिटी मैंने बोला बहुत की है, बहुत बड़ा जरूरत है क्लैरिटी। थॉट में क्लियर रखें। हम जितना क्लियर सोचेंगे हमारे माइंड में, उतना ही अच्छा होगा। जैसे ही हमको गोल पता हो गया,
तो हम लोग क्लियरली उसके तरफ भाग जाएंगे, वो सब कुछ कर लेंगे जो करना चाहिए उसको अचीव करने के लिए। और अगर कहीं ना कहीं हमको क्लैरिटी नहीं है तो ऐसे ही होगा, कभी यस कभी नो, कभी हम कंफ्यूज रहेंगे। मतलब वो डाउटफुल माइंड होता है। और जब क्लियर माइंड होता है तब वो सीधा वही देखता है और उसके तरफ ही भागता है। तो ये बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में क्लैरिटी देखना। और देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के फोटो रखे हैं मैंने। एपीजे अब्दुल कलाम, इलॉन मस्क, वारेन बफेट, धीरूभाई अंबानी, जैक मा और मार्क जुकरबर्ग। अभी ये लोग कोई पहचान के मोहताज नहीं है, इनको सारे लोग पहचानते हैं। लेकिन इनको पहचान कहां से मिली? इनको पहचान मिली इनके अचीवमेंट से। और इनको अचीवमेंट कैसे मिला? इनको अचीवमेंट ऐसे मिला कि जब उन्होंने पहले दिन ही एक सपना देखा, उसको उसी दिन उन्होंने गोल में कन्वर्ट कर दिया और उनको दिमाग में पावरफुल क्लैरिटी दे दी कि मुझे ये अचीव करना है, और वो लोग अचीव कर गए। अगर हमको वो भीड़ का हिस्से से निकल के अगर हम लोगों को कुछ करना है तो हमको हमारा माइंड बहुत क्लियर रखना होगा। जितना जल्दी आप अपना गोल को क्लियर कर लोगे उतना ही जल्दी आप हासिल कर पाओगे। अगर आपको डाउट है तो आप नेक्स्ट लिख लो, आप अपना गोल लिख लो और उसको डेली देखना शुरू कर दो। फिर देखो क्या जादू होता है। क्या करना है आपको? हमारा दिमाग दिमाग में ऐसे होता है। देखिए मैंने एक दो तस्वीरें रखी हैं यहाँ पे, आप दिखाई दे। क्या होता है, हम जब कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ थॉट डालते हैं, तो बहुत से रास्ते बने हुए हैं हमारे दिमाग में, वहां से वो थॉट गुजरता है। तो जब हम क्लियर होते हैं तो हमको वहां पर भी रुकावट आती है। हमारा दिमाग बोलता है नहीं भाई ये नहीं हो सकता। आपको बोलना है भाई हो सकता है, हो सकता है। मतलब आपको स्ट्रेट आपके दिमाग को एक क्लियर विजन देना है कि नहीं मुझे ये करना है। और जितना आप अपने दिमाग को विजन दोगे, आपका दिमाग उतना ही आपके लिए रास्ते बनाएगा। और एक बार अगर आपके माइंड में बैठ गया तो 100% आप उसको हासिल कर लोगे। बहुत पाथवे हैं, उसको क्लियर करना है, जिसको नैरो पाथवे बोलते हैं। और ये सारे हमारे दिमाग में बैठ जाता है जब हमारा गोल सपने में से कन्वर्ट हो जाता है, गोल टारगेट हो जाता है। तब ये हमको बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग को बताएं कि ये मैं हासिल करूंगा और करूंगा ही। तो ऑटोमेटिकली फिर आपको वो सोचने लग जाते हो जो आप करना चाहते हो। देखिए आपकी सोच पे है, आपकी सोच पे बहुत कुछ निर्भर है। यहाँ पे मैंने तस्वीर रखी है माइकल जॉर्डन। अभी मैंने बोला कि हो सकता है, करना है। तो माइकल जॉर्डन एक ऐसा व्यक्ति है, वो कभी भी नहीं कहता कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, कभी भी नहीं बोल सकता है। वो क्या बोलता है? ही ऑलवेज सेड लेट मी थिंक हाउ कैन आई मेक इट पॉसिबल। वो हमेशा कहता है कि मुझे सोचने दीजिए इसको मैं कैसे पॉसिबल कर लूं। मतलब ये सोच सोच की बात है कि हम उसको कैसे सोचते हैं। अगर आपको भी कुछ है तो आप, एक सपना है तो आप सोचो कि मैं इसको कैसे पूरा कर सकता हूं। आपका दिमाग 100% उसको रास्ता भी बताएगा और आपको रास्ता भी मिलेगा और उसको अचीव कर जाओ। गोल सेट हो गया, अब क्या करना है? अब हमको और कुछ नहीं करना है, हमको सही रास्ता पकड़ना है एक गोल ढूंढने के लिए। समझ लीजिए कि ये एरो रास्ते भी हैं और ये एरो चैलेंज भी है, आपके लिए प्रॉब्लम्स भी हैं। अगर हमारे पास गोल्ड क्लियर होगा, हमको ये हासिल करना है, ये टारगेट है हमारा, हमें हासिल करना है, तो रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आए, आपको कितने भी आपको स्पीड ब्रेकर आए या प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, आप उसको सॉल्यूशन ढूंढोगे, उसके रास्ते ढूंढोगे और आप अपने गोल की तरफ बढ़ जाओ। अगर आपका गोल बड़ा है और वाकई में आप चाहते हो कि आप हासिल करो, तो आप अपने रास्ते ऑटोमेटिकली खोज लोगे। तो फाइंड योर वे, आप रास्ता ढूंढो कैसे करना है। तो यहाँ तो हम लोगों को अच्छा है कि हमारे लिए रास्ता खुला पड़ा है, हम लोगों ने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है वेस्टेज का। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ प्रूफ करने की जगह की जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोगों के गोल यहाँ से पूरे हो रहे हैं। अगर ये आप में है कि आपका गोल के प्रति कितना आपको
चाहिए, बर्निंग डिजायर है आपको उसको लेके, यस, तो फाइंड योर वे। अब ये क्यों नहीं होता है? ये गोल भी कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन एक चीज की बहुत कमी होती है जिसकी वजह से ये गोल अचीव नहीं हो पाता है। उसके लिए चाहिए आपको फोकस, फोकस चाहिए। अभी आपने देखा है कहीं पे भी ईगल, ईगल जिसे बाज बोलते हैं हिंदी में, बहुत ऊपर वो उड़ता रहता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, उड़ते रहता है, और उसको कहीं बहुत गहरी नीचे उसको उसका एक शिकार दिखता है। क्या करता है बाज? इतना फोकस से आता है और उसको और कुछ दिखता भी नहीं है, और सीधा आके उसके ऊपर वो झपाटी मारता है और अपने टारगेट को लेके उड़ जाता है, अपने शिकार को लेके उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस पूरा क्लियर होता है वहां। अभी अगर मैं इसको एक स्टोरी के माध्यम से समझाना चाहूं तो आप सब लोगों को समझा सकता। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लेता। अनुज, हाँ, हम लोगों ने महाभारत सब लोगों ने देखी होगी, है ना? और उसमें भी अभी लॉकडाउन में तो इतनी बार बता दी कि हम लोगों ने, सब लोगों ने 2-2 3-3 बार देख ली। तो जब पांडव और कौरव जब गुरुकुल में पढ़ने गए थे द्रोणाचार्य के पास में, और सब एक से एक लोग वो चाहते थे कि हम लोग बहुत बड़े योद्धा बने, बहुत बड़े वॉरियर बने, लेकिन कितने लोग सही में वो लेवल के योद्धा बन पाए? तो एक दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते सिखाते हुए द्रोणाचार्य ने सब लोगों को इकट्ठा किया, पांडवों को, कौरव को, सब राजकुमार को इकट्ठा किया, और उन्होंने एक पक्षी बिठा दिया एक एक पेड़ पे, और उन्होंने बताया कि राजकुमार, आप सब लोगों का टारगेट है वो पक्षी की आंख, चलाना नहीं है आपको तीर, लेकिन वो पक्षी की आंख है। तो बारी बारी आप निशाना लगाओ और आप देखो, बताओ कि क्या दिख रहा है। तो पहले दुर्योधन आया, तो दुर्योधन बोल रहा है गुरुदेव मुझे पूरा पेड़ दिख रहा है। उसके बाद भीम आया, तो वो बोल रहा है टाली दिख रही है। उसके बाद आते गए, वन बाय वन आते गए, कोई बोल रहा है मुझे पूरा पक्षी दिख रहा है, कोई बोल रहा है मुझे पेड़ दिख रहा है, कोई बोल रहा है सिर्फ मुझे उसका मुंह दिख रहा है, ऐसा सब कुछ गए। उसके बाद द्रोणाचार्य ने अ, अर्जुन को बुलाया, आओ अर्जुन अब तुम्हारी बारी है, बताओ तुमको क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने तीर निकाला, तीर से देखा और बताया। गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है अर्जुन तुमको? तो उन्होंने बोला सिवाय पक्षी की आंख के गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, सिवाय पक्षी की आंख के गुरुदेव मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। यह होता है टारगेट। आपको अगर टारगेट पता है तो आपका फोकस पूरा वही जाना चाहिए और वही दिखना चाहिए, तब आप बन सकते हो अर्जुन। यस, चलिए और एक मैं थोड़ा आपको फोकस के बारे में बताऊंगा। तो आप सब लोगों ने इनका नाम भी सुना होगा, स्वामी विवेकानंद। यस, स्वामी विवेकानंद, उनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है। स्वामी विवेकानंद सारे लोग हम पहचानते हैं। जब वो बहुत छोटे थे, एक स्ट्रीट लाइट के नीचे बुक लेके पढ़ रहे थे, पढ़ रहे थे, और बाजू में से एक बारात बारात गई, एक बारात गई, वो लोग डांस करते, नगाड़ा बजाते, वो लोग गए। वो बारात गुजर जाने के बाद में एक आदमी आता है और उनको पूछता है कि बच्चे यहाँ से तुमने कोई बारात जाते हुए देखी क्या? तो वो बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो आप सोचिए, उनको सच में पता नहीं था कि कोई बारात यहाँ से गई है। क्यों पता नहीं था? क्योंकि उनका फोकस वो पूरा बुक में था, उतना पूरा ध्यान लगा के वो बुक पकड़ रहे थे कि आजू बाजू क्या हो रहा है उनको कुछ भी पता नहीं चला। तो ये होता है फोकस। अगर आप कुछ काम कर रहे हो, अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ आप कर रहे हो, कुछ पाना चाहते हो, तो वो फोकस चाहिए आपको अगर आप सक्सेस बनना चाहते हो। चलिए मैं और आगे बताता हूं। एक टाइम में, एक टाइम में अगर आपको, आपका ध्यान अगर 3 चीज से ज्यादा पे फोकस हो गया है,
तो समझ लीजिए आपका अब आपका फोकस डिवाइड एंड फोकस है, फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। एक्चुअली एक टाइम में एक गोल होना चाहिए और पूरा जी जान उसके ऊपर लगा देना चाहिए हासिल करने के लिए। लेकिन तीन है, लेकिन तीन से अगर ज्यादा है तो आप हासिल नहीं कर पाओगे। अगर आप तीन से ज्यादा है तो हासिल नहीं कर पाओगे कुछ भी, जैसे जीरो वैसे ही जियोगे। एक टाइम पे एक चीज पे जितना फोकस कर सकते हो करो, लेकिन वेस्टेज में तो कैसा है, अगर हम एक चीज पे फोकस करके अगर हम लोग करें तो हमको वो सारी चीजें मिलती हैं जो लाइफ में हम पाना चाहते हैं। यस, तो फोकस आपका बहुत क्लियर होना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट जो होता है फोकस, हम लोग जो अलग अलग चीजों पे करते हैं। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं जो मैं खुद फील कर रहा हूं, और मैं जो आज बता रहा हूं, जो मैंने सोचा है और जो मैंने समझा है वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। हमारा फोकस कितना बढ़ जाता है, हम बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। लेकिन आप अगर मैं जो बोल रहा हूं आप नेक्स्ट करो, आपको पता चल जाएगा। अगले 3 दिन, अगले 3 दिन, आज का दिन खत्म हो गया गुरुवार का, तो शुक्रवार शनिवार और सैटरडे संडे, मतलब फ्राइडे सैटरडे और संडे रविवार, ठीक है। ये 3 दिन आपको एक काम करना है, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो, आपको 3 दिन बुक लिखनी है। बुक लिखनी है और आपको वो सारी चीजें लिखनी है आपने जो दिन में किया है। कितने घंटे सोए हो, कितने घंटे आपने फोन पे बिताए हैं, कितने घंटे आपने फेसबुक पे बिताए हैं, कितने आपने इंस्टाग्राम में बिताए, कितने आपने टिकटॉक पे टाइम बिताया। हाँ, अभी टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन है, लेकिन उसके जैसे और बहुत से हैं। उस कितनी देर हम लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो देखा। और हाँ, सबसे ज्यादा जो टाइम वेस्ट करने वाला चीज है वो पबजी। लोग खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। अगर समझ लीजिए, मैं एक सिंपल सा अगर सेंटेंस में बोलूं, अगर आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो आपके गोल या आपके आपके गोल को अचीव करने में वो काम नहीं आ रही है, मतलब आप वेस्ट ऑफ टाइम कर रहे हो। फिर आपको अपने गोल से वो उतना ही दूर लेके जा रही है जितना टाइम आप उधर वहां पे खराब कर रहे हो। तो आपको 3 दिन करना है कि आपने क्या क्या किया। और जब आप 3 दिन का डाटा निकाल के रखोगे तो आपको पता चलेगा कि आप गोल क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हो। यस, तो बहुत सा टाइम आपका जिंदगी में वहां पे आपका टाइम वेस्ट होना ही नहीं चाहिए जहां से आपका कुछ वैल्यू नहीं बढ़ रहा है जिंदगी में। वो वेस्ट ऑफ टाइम है। और अगर आपको वो भीड़ से निकल के अगर आपको कुछ अलग करना है, अलग दिखना है, तो 100% आपको वो टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, एक बार कुछ अचीव कर लो, उसके बाद आपके पास शायद वो आजादी भी हो कि आप यूज कर सकते हो। चलिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाता हूं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं। जो भी मेरे जैसे क्रिकेट के फैन होंगे उनको सबको इन लोगों का पता होगा। एक है विनोद कामली, दूसरे हैं सचिन तेंदुलकर। ये दोस्त क्रिकेट दे, ये दोनों क्रिकेटर तो है, लेकिन जिसको थोड़ा क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट होगा उनको पता भी होगा कि ये दो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। ये बहुत अच्छे दोस्त भी थे एक्चुअली। इन दोनों ने एक क्रिकेट टूर्नामेंट, जो स्कूल का टूर्नामेंट होता है बॉम्बे में, उसमें बहुत बड़ी एक पार्टनरशिप की थी और दोनों इंडिया के लिए खेले। लेकिन मजे की बात क्या है पता है, स्टार्टिंग में आज भी फास्टेस्ट 1000 जो रन का रिकॉर्ड है विनोद कामली के ऊपर है टेस्ट में। बहुत अच्छी सक्सेस की, डबल सेंचुरी मारी, दूसरी डबल सेंचुरी मारी। बहुत अच्छा उसने स्टार्ट किया और बहुत ही टैलेंट था उसमें, जितना तेंदुलकर नहीं कर पाए थे। लेकिन बहुत जल्दी इनका फोकस क्रिकेट से हटके दूसरी चीजों पे चला गया, जिसकी वजह से क्रिकेट दूर हो गया। जो उसका टारगेट था जिसमें, उससे दूर हो गया और वो टीम से बाहर निकल गए। और हम सचिन तेंदुलकर कोई पहचान के मोहताज नहीं है, हम उनको क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। वो भगवान ऐसे ही नहीं बना, उसके लिए घंटों मेहनत की उसने, बहुत टाइम बिताया उस प्रैक्टिस पे। और जो गलतियां थी उसको ठीक करते 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 उन्होंने वो अचीवमेंट किया जिसमें लोग उनको
भगवान का, क्रिकेट का भगवान बताना शुरू कर दिया। अगर आपका फोकस अगर हटता है आपके टारगेट से, तो यकीन मानिए आपका बी आपका टारगेट तक नहीं पहुंच पाओगे। वो सारी चीजें आपको छोड़नी होगी जब तक आपको वहां पे पहुंच नहीं जाते अपने टारगेट पे। मतलब पूरा फोकस हमको ईगल आई के जैसे रखना है अपने टारगेट के ऊपर। देखिए, ये मैंने बहुत फेवरेट इंसान है मेरे लिए ये। उसमें भी ये वेस्टिज में आने के लिए, आने के बाद में तो बहुत बड़े मतलब मेरा फेवरेट हो गए। क्यों? इनसे बड़ी कोई मिसाल हो ही नहीं सकती, फोकस की, गोल की, कोई हो ही नहीं सकता। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं। एक बार इनके दोनों पैर बहुत ही मतलब गहरी चोट लग गई थी, चला नहीं जा रहा था और उनको एक रेस में भाग लेना था, एक रेस में, नेशनल लेवल की रेस में भाग लेना था। उनका कोच बोल रहा है, भाई छोड़ दे, नहीं चलेगा, अगर तू दौड़ेगा तो तू और ज्यादा इंजर हो जाएगा और चलने लायक भी नहीं रहेगा। लेकिन इनमें, मिल्खा सिंह में वो जुनून था, उन्होंने बोला नहीं, मैं भागूंगा, भागूंगा। और ऐसा भागे वो कि उस दिन उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो ये होता है जुनून और ये होता है फोकस, मुझे करना है मतलब करना है। उसके बाद, उसके बाद ये इंडियन मतलब ऑस्ट्रेलिया गए, जहां पे वो क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गए। क्यों बाहर हो गए? क्योंकि वहां उनका फोकस हट गया था, वहां फोकस हट गया। वहां से उनको आने के बाद में बहुत डांट पड़ी और फिर उन्होंने गोल्ड लिया, गोल्ड मेडल का। उसके लिए इतनी मेहनत की। और लोग बोलते हैं कि ये जब मेहनत करते थे, इतना भागते थे, इतना भागते थे, अपने ऊपर देखते ही नहीं थे, और उनको भाग भाग के मुंह से खून तक भी निकलता था। मतलब इतना उनको पैशन था अपने गोल से, अपने टारगेट से। तो जब पाकिस्तान में एशिया कप हुआ, वहां पे एशियन गेम्स हुए, सॉरी एशिया कप नहीं होता, एशियन गेम हुए, वहां पे फाइनल्स में जब भागने की बारी आई, तब पाकिस्तान का कोच बोलता है इनको कि मिल्खा, ये तेरी लास्ट रेस हो सकती है। तो इन्होंने और कुछ नहीं बोला, एक ही चीज बताई इन्होंने, मैं भागूंगा भी वैसे ही, मतलब मैं जिंदगी के लिए भागूंगा। और वो भागे और उन्होंने वहां पे गोल्ड मेडल लिया। 77 प्लस रेसेस जीती इन्होंने। और अगर हम इसके बारे में, अगर मैं जितना भी बोलूंगा कम है। अगर आप इसको फोकस बोलिए, टारगेट बोलिए, लेकिन आज मैं एक आपको बात बताना चाहूंगा कि अगर आपने मिल्खा सिंह, भाग मिल्खा भाग, अगर आपने मूवी नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए। बुक पढ़ पाए इसकी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं देखी है तो एक बार मूवी ही देख लीजिए। वहां भी आपको पता चल जाएगा कि फोकस क्या होता है और गोल सेटिंग क्या होता है, एक गोल के पीछे कैसे जुनून होता है और कैसे फोकस होता है। और बहुत से इंटरव्यू में उन्होंने बात की है, मिल्खा सिंह ने बात की है कि, और उसका जो सक्सेस हुए हैं उसका उन्होंने अ, अपने गुरु, अपने कोच, उनको उनका दिया है कि मेरी जो सक्सेस हुई है उसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरु, मेरे मेंटर का है। और वो बहुत मानते थे। और वो क्यों कर पाए, और उसके गुरु भी उसको क्यों हेल्प कर पाए? क्योंकि उसको उन्होंने समर्पित कर दिया था, जैसा वो बोलते थे वैसा करते थे। तो हमारे बिजनेस में भी गुरु या वर्किंग अपलाइन की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर हमको इस बिजनेस में करना क्या है, करना है ये बिजनेस में, हमको और कुछ नहीं करना है। अगर हमारा गोल क्लियर है, फोकस में बना दिया है हमने, तो अब हमारे अपलाइन को ही हमको बताना है कि सर मुझे इसे हासिल करना है, आप मुझे थोड़ा इसका कैसे करना है उसका रास्ता बना के दे दीजिए, जिससे मैं वो चल के उसके ऊपर मैं सक्सेस पा लूं। यही करना है। और एक चीज आपको चाहिए होगी, जिसको मैं बताऊंगा, और एक 2 मिनट में मैं अपनी आज की ट्रेनिंग खत्म करूंगा। ये जो तस्वीर है आपके सामने, वो है 1983 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप की है। और तब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। मेरा भी सपना था कि मैं क्रिकेटर बन, और बहुत अच्छा कर रहा था मैं, लेकिन वो सपना टूट गया मेरा। लेकिन हाँ,
अगर मुझे तब कोई अगर समझाने वाला होता कि उसको मैंने टारगेट में बदल के फोकस से किया होता, तो शायद आज भी मैं, मतलब एक एक्स क्रिकेटर, शायद अभी तो मैं रिटायरमेंट ले चुका होता, लेकिन हासिल कर पाता अगर मुझे इतना पहले ज्ञान होता, या फिर कोई मेरा ऐसा मेंटर होता जो मुझे बता देता। ठीक है, वो सपना हासिल नहीं कर पाऊंगा, लेकिन दूसरे गोल हैं जो मैं हासिल करने जा रहा हूं। तो ये विनिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप में आपने देखा होगा, तो वो वेस्ट इंडीज की साइड थी जिसको हम लोगों ने हराया था। और वो टाइम की वेस्ट इंडीज की टीम अभी की भारत की जो टीम है, अभी सबसे स्ट्रांग टीम अगर आप दुनिया में देखो तो भारतीय टीम को कहा जाता है। लेकिन अभी की जो भारतीय टीम है उससे भी कहीं गुना डेंजर थे वो वेस्ट इंडीज के प्लेयर। फाइनल में आ गए इंडिया, और इंडिया तब अंडरडॉग्स थे। इंडिया की टीम जीत जाएगी ऐसा कोई नहीं सोच रहा था। और वो लोग जब उसके कैप्टन थे क्लाइव लॉयड, और उनका पैटर्न फिक्स था, 5 बॉलर, 5 बैट्समैन, एक कीपर। और बॉलर भी कैसे, वो तो जैसे खुन्नस खा के आते हैं, फेंकते हैं ऐसा बाउंस, वो बैट्समैन को लगना चाहिए और रिटायर्ड हर्ड होकर चला जाना चाहिए, वैसे बॉलर। तो हम लोगों ने फिर भी, इंडिया ने 186 कुछ आउट होके भी वो वर्ल्ड कप जीत गए। और जब ये वर्ल्ड कप जीत गए, तब वो लोगों को बहुत गुस्सा आया वेस्ट इंडीज को, कि हमारी हमारे हम इतनी बड़ी टीम, हमको हरा गए, ये तुक्के में हरा के गए हम लोगों को, ऐसा आया। तो वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने एक लेटर लिखा बीसीसीआई को कि हम लोग आपके इंडिया में आके हम लोग एक सीरीज खेलना चाहते हैं, जहां पे टेस्ट और वनडे दोनों तरह की सीरीज हो। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने भी मान लिया वो से ऑफर, आ बेल मुझे मार, ऐसा 6 वनडे 4 टेस्ट मैच की सीरीज हुई। 6 के 6 टेस्ट मैच में माल्कॉन मार्शल आता, बॉलिंग डालता, बैट्समैन के पिद्दे उड़ाता, और हम लोग 6 के 6 वनडे हार गए। हम लोग 6 वनडे हार गए, और सब जगह बातें शुरू हो गई कि हम लोग तुक्के से वर्ल्ड कप जीत के आए थे। और यही था। उसके बाद पहला पहला टेस्ट मैच हुआ, 3 दिन में हम लोग हार गए, इंडिया 3 दिन में हार गए। तब जाके बीसीसीआई जागा, थोड़ा उन्होंने ये क्या हो गया हमारे साथ में, तो उसने काउंसलिंग कराया, मनोज चिकित्सक को बुलाया, काउंसलिंग कराया, और काउंसलिंग में बिठाया सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर का काउंसलिंग होता है, तो सुनील गावस्कर को पूछा जाता है, क्या हुआ जो तुम ऐसे हार रहे हो, क्या हुआ तुम जैसे आउट हो रहे हो। तो वो बताते हैं कि मैं कैसे करूं, वो तो बॉलर मुझे मारने के लिए ही बॉलिंग कर रहा है, ऐसे कर रहा है, वैसा कर रहा है। मतलब उनका उतना डिप्रेशन में है वो। तो उसने जो काउंसलिंग कर रहा था उसने बताया, सर वो दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है, लेकिन अभी मैं जो आप मेरे सामने बात कर रहा हूं, वो दुनिया का बेस्ट बैट्समैन है। वो सबसे बेस्ट बैट्समैन है। अगर दुनिया की बात करूं मैं उसके साथ बात कर रहा हूं अभी। अगर वो बेस्ट बॉलर है तो आप बेस्ट बैट्समैन हो। ऐसा काउंसलिंग हुआ 1-1.5 घंटे का। दूसरे दिन मैच स्टार्ट हुआ, और भारत का बैटिंग आया, और 1 घंटे के अंदर गावस्कर ने बोलते हैं कि 4 अच्छे, बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव मारे उसने माल्कॉन मार्शल को, और वो टेस्ट मैच भारत जीता। और वो टेस्ट मैच ही नहीं जीता, फिर वो सीरीज भी जीत गया भारत। और उसके बाद माल्कॉन मार्शल से पूछा गया कि ऐसा क्या हो गया कि दूसरे टेस्ट से सब कुछ बदल गया। तो उन्होंने बोला कि उसमें मुझे सुनील गावस्कर का बदला हुआ एटीट्यूड, फोकस और माइंडसेट दिखा मुझे। मतलब सिर्फ और सिर्फ को पता चल गया कि हाँ, वो अगर बेस्ट है अपनी जगह, तो मैं भी बेस्ट हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो अगर आपको भी जिंदगी में सक्सेस होना है, तो आपका एटीट्यूड, फोकस और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 चीजें, जैसे मैंने बोला, सपना चाहिए जीने की जो वजह है, उस सपने को आप कितना प्यार करते हो, कितना हासिल करने की जिद है आपकी, तो फिर उसको टारगेट में बदल दीजिए। और टारगेट हो गया है, तो फिर वो सारी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए जो आपको वहां तक पहुंचने के लिए बाधा बन रही है। जैसे आपकी फेसबुक हो गई, पबजी हो गई, जो भी हो,
उन सारी चीजों को आप हटा दीजिए और तब तक लग जाइए उसको काम करने के लिए, वो एटीट्यूड और वो फोकस और वो माइंडसेट के लिए कि मुझे हासिल करना है। लेकिन हम जो बिजनेस हैं उसमें तो हमारे लिए हम अकेले नहीं है, बहुत बड़ी टीम है हमारे अपलायंस की जो हमको मदद करने के लिए रेडी है। यस, अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो यही है। और मेरा एक बहुत बड़ा सपना हो गया है जो मैं बोल के अपनी बात आज की खत्म करूंगा। मैंने एक सपना बनाया है, जब मैं दुनिया से जाऊं ना तो अभी जो मेरे चेहरे पे स्माइल हो वही स्माइल। क्यों स्माइल होगी? उसके दो रीजन होंगे। एक स्माइल ये इसलिए होगी कि मुझे खुशी होगी कि मेरी फैमिली अब सिक्योर है, मैं रहूं ना रहूं अभी उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनकी जिंदगी चलाने के लिए। और दूसरा मुझे खुशी होगी कुछ लोग जो दिल से रो रहे होंगे, जिनकी जिंदगी मैंने बदली होगी। तो यही चाहता हूं मैं, ये मेरा बहुत बड़ा सपना है और ये मैं हासिल करूंगा। और मैं जब भगवान के पास जाऊं तो मैं उनको बताऊं कि हाँ, आपने मुझे आपके खूबसूरत एक क्रिएशन बना के मुझे दुनिया में भेजा था और मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए कुछ किया, मैंने जिंदगी जी, मैंने भी सपने बनाए और उसको मैंने हासिल करने के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। तो थैंक यू वेरी मच। होप मैं आप सब लोगों को थोड़ा कुछ इसमें वैल्यू ऐड कर पाया हूँगा। तो यही था मेरा ट्रेनिंग, जो मैं ट्रेनिंग क्या मैं ये जो समझा हूँ इस बिजनेस में आने के बाद में वही मैं आपको बताया। तो थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू।